क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी बहस में पूरी तैयारी से उतरे हो, हर तथ्य, हर लॉजिक, हर सबूत तुम्हारे पास हो, फिर भी आखिर में हार तुम्हारी ही होती है? तुम किसी को समझाने की कोशिश करते हो, पर बात खत्म होते होते तुम खुद उसकी बात मानने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब ये मान बैठे हैं कि बातचीत शब्दों की लड़ाई है, जिसके पास बेहतर शब्द और ज्यादा जानकारी है वही जीतेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बातचीत शब्दों का नहीं, मनोविज्ञान का खेल है। ये एक दिमागी शतरंज है, जहां लक्ष्य जवाब देना नहीं, बल्कि सामने वाले के सोचने के तरीके को अपनी पकड़ में लेना होता है। और इस खेल को जीतने के लिए लंबी बातें या भारी शब्दों की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ ऐसे मास्टर कीवर्ड्स की जरूरत होती है जो सामने वाले के दिमाग में तालों की तरह फिट हो जाएं और बातचीत का कंट्रोल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में आ जाए। आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी से ऐसे 5 शक्तिशाली शब्द बताऊंगा जो किसी भी बातचीत में तुम्हें किंग मेकर बना देंगे। ये 5 शब्द वो हथियार हैं जो सामने वाले को कभी रक्षात्मक, कभी असमंजस में और कभी आज्ञाकारी बना सकते हैं। हथियार नंबर 1, क्यों सुनने में एक छोटा सवाल लगता है, पर असल में ये एक मनोवैज्ञानिक मिसाइल है। जब तुम किसी से क्यों पूछते हो तो तुम उसे मजबूर कर देते हो अपने विचारों और फैसलों का बचाव करने के लिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई क्लाइंट कहे आपकी सर्विस बहुत महंगी है, तो बचाव में लंबा भाषण देने की जगह बस शांत होकर पूछो, आपको ऐसा क्यों लगता है? अब दबाव उसके ऊपर चला गया। उसे अपनी बात साबित करनी पड़ेगी और ज्यादातर लोग ऐसे वक्त पर कमजोर पड़ जाते हैं। या कोई गुस्से में बोले, तुमने बहुत गलत किया। बस मुस्कुराकर पूछो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसका गुस्सा तर्क में बदल जाएगा। क्यों शब्द तुम्हें कंट्रोलर की सीट पर बैठा देता है, जहां तुम जज बन जाते हो और सामने वाला अपनी सफाई देता है। हथियार नंबर 2, शायद। अगर क्यों एक मिसाइल है तो शायद एक साइलेंट स्नाइपर है। यह सीधा विरोध नहीं करता, बल्कि सामने वाले के दिमाग में शक और संभावना का बीज बो देता है। लोग सीधे विरोध से नफरत करते हैं। अगर तुम कहो नहीं तुम गलत हो, तो बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अगर तुम कहो शायद हम इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं, तो बहस की जगह सोच शुरू होती है। यह शब्द किसी भी बातचीत में तनाव घटा देता है और सामने वाले के दिमाग में तुम्हारे विचारों के लिए जगह बना देता है। हथियार नंबर 3, तुम। यह शब्द बातचीत का स्पॉटलाइट कंट्रोल करता है। तुम एक ऐसा शब्द है जो किसी को हीरो भी बना सकता है और विलन भी। उदाहरण के लिए, कोई कहे तुम हमेशा लेट आते हो, तुम जवाब दो, ठीक है आज मैं लेट था, लेकिन तुमने भी तो पिछली बार रिपोर्ट टाइम पर नहीं दी थी। स्पॉटलाइट अब तुम्हारे ऊपर नहीं, उसके ऊपर है। या किसी का अहंकार सहलाना हो तो कहो तुम ही वो इंसान हो जो इसे सही तरह समझ सकते हो। अब वह तुम्हारा साथ देगा क्योंकि तुमने उसे विशेष महसूस कराया है। हथियार नंबर 4, वैसे यह शब्द बातचीत को हाईजैक करने का सबसे आसान तरीका है। वैसे कहते ही तुम सामने वाले की बात से ध्यान हटाकर अपनी दिशा में मोड़ देते हो। उदाहरण के लिए, बॉस पूछे प्रोजेक्ट में देरी क्यों हुई? तुम कहो मैं उसी पर बात करने वाला था, वैसे क्या आपने क्लाइंट का नया ईमेल देखा? सवाल गायब, दिशा बदल गई। या कोई शिकायत करे तुमने मुझे बहुत परेशान किया, बस बोल दो वैसे याद आया कल हमें जल्दी निकलना है। यह संकेत है कि उसकी बात का तुम पर कोई असर नहीं। वैसे एक स्मोक बम की तरह है, तुम इसे फेंकते हो और बातचीत की दिशा एकदम बदल जाती है। हथियार नंबर 5, हम। यह शायद सबसे चालाक शब्द है। हम कहकर तुम अपनी राय को सामूहिक फैसला बना देते हो। अब अगर कोई विरोध करे तो वह तुम्हारे नहीं, पूरी टीम के खिलाफ हो जाता है। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मुझे यह प्रोजेक्ट लीड करना चाहिए की जगह कहो हम सब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत लीडरशिप जरूरी है। तुमने खुद को नाम नहीं लिया, पर माहौल ऐसा बना दिया कि सब तुम्हारी तरफ देखें। हम शब्द विरोध को घटाता है और तुम्हारे विचारों को सामूहिक सहमति की परत में लपेट देता है। ये 5 शब्द, क्यों, शायद, तुम, वैसे और हम, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि बातचीत के हथियार हैं। जो इन्हें सही वक्त पर चलाना जानता है, वो हर बातचीत में कंट्रोल, इज्जत और असर तीनों जीत लेता है।